रेल मंत्री से बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान। हरियाणा से रेलवे प्रोजेक्ट जो लंबित है और जिन पर काम चल रहा है उन सभी प्रोजेक्ट पर रेल मंत्री से चर्चा हुई है। 6 प्रोजेक्ट पर रेल मंत्री से चर्चा हुई है। पंचकुला के रेलवे स्टेशन का चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकास किया जाएगा। करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन को बनाया जाएगा, उसकी डीपीआर बनेगी, उस पर काम शुरू करेंगे। कैथल में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनेगा, 4 किलोमीटर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनेगा, उस पर भी सहमति हो गई है। रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के नीचे जो सड़क है उस सड़क को पीडब्ल्यूडी बनाएगा, यह सहमति हो गई है। कलानौर में भिवानी हरिद्वार रेल का हॉल्ट बनेगा, 1 साल के लिए मंजूरी मिल गई है। पैसेंजर के हिसाब से आगे की अनुमति मिलेगी। रोहतक के सेड को लाली गांव में शिफ्ट करने का सर्वे कराया जाएगा। कल किसान संगठनों और केंद्र सरकार की बैठक पर भी बोले मुख्यमंत्री। 9-10 दौर की बातचीत हुई है, बातचीत आगे बढ़ रही है। अपेक्षा यही है कि कोई सार्थक हल निकाला जाएगा। 26 जनवरी पर किसानों ने आश्वासन दिया है कि हम किसी तरह का व्यवधान नहीं डालेंगे। 26 जनवरी का पर्व राष्ट्रीय पर्व है, हम सभी के लिए है। मैं सभी से अपील करता हूं, जो व्यक्ति जहां है अपने अपने संगठन के हिसाब से राष्ट्रीय पर्व के कार्यक्रम में सभी को करने चाहिए। किसी के कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करना उचित नहीं है। किसान देशभक्त होता है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। आज हरियाणा के जो हमारे रेलवे के प्रोजेक्ट्स शेष हैं, जो काम चल रहा है या जो आगामी जिसकी योजना है, उस संबंध में रेल मंत्री जी से बातचीत हुई, उनसे मीटिंग हुई हमारी घंटा भर से। तो कुल मिलाकर के 6 प्रोजेक्ट्स की चर्चा हमने की है। उसमें एक तो पंचकुला का जो रेलवे स्टेशन है, चंडीगढ़ की तरह ही पंचकुला साइड में भी उसी प्रकार से उस रेलवे स्टेशन का विकास किया जाए, पार्किंग की व्यवस्था की जाए। दूसरा विषय उसमें करनाल से और यमुनानगर की रेलवे लाइन, सैद्धांतिक तौर पर सहमति उन्होंने दे दी है कि करनाल से यमुनानगर की रेलवे लाइन को बनाया जाएगा, उसकी डीपीआर बनेगी, उस पर काम शुरू करेंगे। एक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कैथल का है, जिसमें 3 जो ओवरब्रिज हैं उनकी बजाय एलिवेटेड जैसे रोहतक में बनाई जाए, ऐसे 4 किलोमीटर की एलिवेटेड रेलवे लाइन ये बनाई जाए, उस पर सहमति हो गई है। इसी प्रकार रोहतक में जो एलिवेटेड रेलवे लाइन बनी है उसके नीचे की जो सड़क है उस सड़क को भी पीडब्ल्यूडी बनाए, ये भी सहमति हो गई है। फिर कलानौर में एक जो ट्रेन उधर से भिवानी से और हरिद्वार जाती है, उसका कलानौर में एक स्टेशन, उसका हाल्ट बनाया जाए और उस हाल्ट पर 1 साल के लिए उस हाल्ट को मंजूर किया उन्होंने। बाद में पैसेंजर के ट्रैफिक के हिसाब से उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। और रोहतक का जो शेड है, जो वहाँ मालगाड़ियाँ आती हैं, उस शेड को और लाली गांव के अंदर, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है रोहतक शहर के अंदर, तो ट्रैफिक कम करने के लिए लाली गांव उसको शिफ्ट किया जाए। उस पर उन्होंने कहा कि इसका सर्वे कराने के बाद उसकी सहमति बनाएंगे। अभी रेलवे ने उसको सर्वे कराना है, उसके बाद वो बताएंगे। ऐसे 6 प्रोजेक्ट्स की चर्चा हुई और बहुत अच्छे, यानी एक प्रकार से वातावरण में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी, कल किसानों की और सरकार की बैठक है, क्या लगता है आपको कि बैठक के जो रिजल्ट है वो सकारात्मक होंगे? क्योंकि 26 तारीख को किसानों ने एक बड़ी रैली का आह्वान किया है, 26 जनवरी को। कोई हल की उम्मीद है सर? देखिए, क्योंकि लगातार ये 9-10 जो दौर की बातचीत हुई है, मेरा कहना कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग आपस में आगे बढ़ रही है, जिसमें से बार बार जो डेट रखी जाती है, अगर ये आगे नहीं बढ़ रही होती तो शायद डेट ना रखी जाती। तो अपेक्षा यही है और आशा भी करनी चाहिए कि कोई सार्थक फार्मूला निकाल करके उस समस्या का हल निकाला जाएगा। जहाँ तक 26 जनवरी की बात है, तो उन लोगों ने जो एक आश्वासन दिया है कि हम किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालेंगे, बल्कि जो बॉर्डर पर जहाँ वो लोग बैठे हैं वहीं कोई कार्यक्रम करेंगे और उस कार्यक्रम की रूपरेखा वो अपने आप तय करके बताएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई ऐसी कठिनाई आएगी। 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व के नाते से ये सबका त्यौहार होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, सारे देश भर में होते हैं। और मैं अपील भी करता हूँ कि जो व्यक्ति जहाँ है, जहाँ अपने संगठन के हिसाब से वो मना सकते हैं, अपने अपने तरीके से कार्यक्रम सबको करने चाहिए। किसी कार्यक्रम में कोई खलल पैदा करना, ये हम किसी को भी यानी उचित नहीं लगता है। और किसान तो बिल्कुल इस मामले में बहुत देशभक्त आदमी होता है, वो ऐसा कोई काम करेगा भी नहीं।